महान भक्त श्री प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं, न ते विदो स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाया व्यहिदर्थमानिनः अंधा यथान्धे उपनीयमाना तेपि स्वतंत्रा उर्दाम निबद्धा। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि उनका स्वार्थ किसमें है। इस संसार में सभी कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए चिंतित है। मेरा बेनिफिट, मेरा स्वार्थ, पहले मेरा बेनिफिट हो फिर दुनिया की चिंता करेंगे। यदि मेरे बेनिफिट के कारण दुनिया का कुछ हानि होती है तो भी उत्तम है, परंतु मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। और श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं भी यही स्वार्थ की बात कर रहा हूं कि आपको भी यही नहीं मालूम कि स्वार्थ है किसमें। आप स्वार्थी बनिए, कोई गलत नहीं है, परंतु वास्तविक स्वार्थ क्या है? क्योंकि स्वार्थ को जानने के लिए पहले स्व को जानना पड़ेगा। मैं, स्व मतलब मैं, मेरा लाभ किसमें है। तो इसके लिए सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तब आप अपना असली स्वार्थ जान सकते हैं, जब आप स्वयं को जान गए। इसलिए भगवत गीता बताती है कि वास्तविक रूप से हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है जो इस शरीर में कुछ समय के लिए है। जिस प्रकार से पथिक ट्रैवलर्स जाते हैं, किसी गंतव्य में, एक होटल में रुकते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं, और अपना कार्य पूरा होने के बाद उस धर्मशाला से निकल करके वापस अपने घर को फिर आते हैं, फिर किसी और शहर में जाके किसी और होटल में रुकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा अलग अलग शरीर में रहती है, परंतु वो शरीर आत्मा नहीं है, शरीर मैं नहीं है। मैं उस शरीर में रहने वाली एक आत्मा है। इस सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। वास्तविक स्वार्थ क्या है ये नहीं मालूम। श्री प्रहलाद महाराज बताते हैं, गतिम हि विष्णु। भगवान विष्णु के प्रति अपनी मति रखना, इसी में वास्तविक स्वार्थ है। क्योंकि भगवान विष्णु सबके पिता है, स्त्रोत्र है, सोर्स, ठीक है, पिता है। उनकी सेवा में, उनके स्वार्थ में रुचि रखना, यही वास्तविक रूप से जीवात्मा का वास्तविक स्वार्थ है। दिस इज द रियल सेल्फ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक लिखी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, पहले अपन को पहचानो तो सही कि मैं कौन हूं, तब मैं के स्वार्थ के लिए काम कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, परमेश्वर के हित में कार्य करना, इन द इंटरेस्ट ऑफ द लॉर्ड, वही वास्तविक स्वार्थ है। भगवान के हित में कार्य करना। हम जब भगवान को नहीं जानते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो हम इस भौतिक शरीर के हित में काम करते हैं। Everyone is acting, working for the benefit of this material body. उस बॉडी के लिए जो आप नहीं हो, उसके लिए जो आप नहीं हो। तो हम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं
जो परमात्मा भगवान का अंश है, और अंश का स्वभाव होता है पूर्ण की सेवा करना, जिस प्रकार से पुत्र का स्वभाव होता है पिता की सेवा करना। द नेचर ऑफ सन इज टू लव द फादर। भीष्म पितामह इस सत्य को यहां पर उजागर करते हैं। उन्होंने बतलाया, क्योंकि भीष्म पितामह एक बहुत बड़े महान योगी हैं, आज वर्ल्ड योगा डे, और वो सबसे बड़े योगी। तो योग की सिद्धि क्या है? सिद्धि मतलब परफेक्शन। परफेक्शन, व्हाट इज परफेक्शन? परफेक्शन इज इन लीविंग द बॉडी एज पर वंस ओन डिजायर। शरीर को अपनी इच्छा के अनुरूप यथोचित समय पर त्याग देना। टू फिक्स एंड डिटरमिन द टाइम एंड प्लेस वेयर टू लीव द बॉडी। यह है बहुत बड़ा योग, वास्तविक योग। तो श्री भीष्म पितामह इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, पांडव, उनके पुत्र पौत्र, श्री व्यासदेव, सभी के समक्ष, इतने सारे ऋषि मुनियों के सामने अपने शरीर को त्याग रहे हैं। उस समय वो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे, जैसा पिछले वाले श्लोक में वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने वृत्तिपरक कार्यों के लिए, according to one's nature and propensity, क्या कार्य करना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, इसका विस्तार में उपदेश दिया। और उपदेश देते देते सूर्य उत्तरायण में चले गए, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य देव के उत्तरायण में जाने के पश्चात दिन में सूर्य देव की उपस्थिति में भीष्म पितामह ने अपने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया, भगवान की उपस्थिति में, भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हुए। तो उन्होंने इस बात को निश्चय किया था किस प्रकार से उनको शरीर त्यागना है, कब त्यागना है। तो ये बहुत प्रमुख विषय है, जो महान भक्त हैं, ऋषि मुनि, वो जानते हैं हमको शरीर त्यागना है, एंड दे प्रिपेयर फॉर इट, वो इसके लिए तैयारी करते हैं। आज के समय में हम देखते हैं, दुर्भाग्य की बात है, कोई भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। किसी भी परिस्थिति में, कितना भी जीर्ण हो जाए, रुग्ण हो जाए, बीमार हो जाए, परेशान हो, परंतु शरीर से उसकी आसक्ति वैसे ही बनी रहती है। परंतु वास्तविक रूप से जो योगी हैं, क्यों योगी कहा गया? क्योंकि वो सत्य को जानते हैं। सत्य यह है कि शरीर एक आवरण है, शरीर एक कवरिंग है, और आत्मा नित्य है। द सोल इज इटर्नल, द बॉडी इज टेम्पररी। द सोल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आत्मा परमात्मा का अंश है, और आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना विथ लव। तो जो वास्तविक योगी हैं, वो इससे भयभीत नहीं होते, विचलित नहीं होते। वे जानते हैं ये एक पड़ाव है, दिस वॉज जस्ट ए ट्रांजिट। ये जो शरीर मिला है, दिस वॉज ए ट्रांजिट, ट्रांजिट स्टेट। जिस प्रकार से यदि मान लो आप यहां से कलकत्ते की फ्लाइट लेते हो, तो कई बार फ्लाइट जो है ट्रांजिट माने बीच में रुकती है। यहां से बैंगलोर गई, बैंगलोर 2 घंटे रुकी, और फिर बैंगलोर से कलकत्ता गई। यहां से वाराणसी गई, वाराणसी 3 घंटा रुकी, फिर वाराणसी से कलकत्ता गई।
यहाँ से विजयवाड़ा गई और विजयवाड़ा 2 घंटा रुकी, फिर विजयवाड़ा से कलकत्ता गई। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर पड़ाव करते हुए, रुकते हुए वो अपने असली गंतव्य तक जाती है। इसको कहते हैं ट्रांजिट। अपनी यात्रा में है, प्रयाण में है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का वास्तविक लक्ष्य है भगवत धाम। द रियल डेस्टिनेशन इज भगवत धाम। अब उस भगवत धाम तक पहुंचने के बीच में एक नहीं अनेक ट्रांजिट स्टे होते हैं। अनेक। जब तक भगवत धाम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम ट्रांजिट में रहेंगे। अलग अलग प्रकार के शरीर में रह सकते हैं, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी पशु के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में, कभी पेड़ के शरीर में, पौधे के शरीर में, अमीबा, बैक्टीरिया और वायरस का शरीर भी मिल सकता है। जब तक भगवत धाम नहीं पहुंचेंगे तब तक ये ट्रांजिट में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो है मुख्य गंतव्य, द रियल डेस्टिनेशन, द सुप्रीम डेस्टिनेशन। तो योगी इस सत्य को जानते हैं, इस कारण से वे इसकी तैयारी करते हैं, दे प्रिपेयर। भक्तगण भी इसके लिए तैयारी करते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी तैयारी करनी चाहिए। एक छोटी यात्रा भी हम इस संसार में करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यदि आपको यहाँ से और वाराणसी जाना हो तो आप निश्चित रूप से तैयारी करोगे, कब जाऊंगा, कैसे सोऊंगा, बिस्तर क्या होगा, रास्ते में क्या खाऊंगा, वहां पहुंच के कहां रुकूंगा और क्या क्या मेरे कार्य हैं। आप सारी योजना बनाते हो, सारी तैयारी करते हो, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से, और यदि आपने तैयारी नहीं की है तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा बहुत दुखदायी होगी, बिकॉज यू हैव नो फैसिलिटी, आपने प्लान नहीं किया, करेक्ट। तो जो भक्त हैं वो जानते हैं और वो अपनी यात्रा के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन। यस, वो अपनी यात्रा की, वास्तविक यात्रा की तैयारी करते हैं पहले से। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, होल लाइफ इज प्रिपरेशन, होल लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो इस तैयारी करने के कारण उनका प्रयाण आनंदमय रहता है, दुखमय नहीं रहता। इस संसार में सारे लोग भौतिक शरीर से, भौतिक संसार से आसक्त हैं, इसलिए जब वो शरीर छोड़ते हैं तो बहुत दुख का अनुभव करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, कष्ट पाते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बताया 10,000 बिच्छुओं के काटने का जितना दर्द होता है उतना दर्द उनको होता है उस समय, उस मोमेंट में। परंतु एक भक्त को नहीं, भक्त के लिए ये एक उत्सव है, बिकॉज वो जानता है कि वह भगवत धाम की तरफ अग्रसित हो रहा है, द रियल डेस्टिनेशन। क्योंकि ये तो एक पड़ाव था, दिस वॉज जस्ट ए ट्रांजिट प्लेस, दिस इज नॉट आवर परमानेंट प्लेस। ये भौतिक संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है, ठीक है। ये वास्तविक संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है, ये तो एक रुकने की जगह है, सराय है, दुनिया है सराय। वास्तविक घर तो भगवत धाम है, वहां जाना है। तो वहां के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयास करते हैं, तैयारी करते हैं। इस कारण से उनको कष्ट नहीं होता, वो जानते हैं अपने प्रयाण को। सो दे प्रिपेयर फॉर डेथ,
जैसे इस संसार में लोग नाना प्रकार के अपने उत्सवों की तैयारी करते हैं, विवाह की तैयारी करते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हैं, व्यापार की तैयारी करते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मृत्यु की भी तैयारी करता है। यस, जो सबसे बड़ी यात्रा है, द रियल बिगेस्ट जर्नी इन द लाइफ, इसके लिए भी तैयारी करने की आवश्यकता है। यदि तैयारी नहीं होगी तो मार्ग बड़ा दुर्गम होगा। ठीक है, तो भक्त इसके लिए तैयारी करते हैं। भीष्म पितामह ने इसके लिए तैयारी की और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे अपने शरीर को छोड़ने के लिए। उन्होंने सही स्थान, सही समय, सही स्थितियों को चुना। सबसे सही स्थिति है भगवान के दिव्य मुख कमल का दर्शन करते हुए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, और फिर उन्होंने सही समय पे सूर्य की सही परिस्थिति में, सूर्य के उत्तरायण होने पर और सूर्यदेव की उपस्थिति में अग्नि के सामने अपने शरीर को त्याग किया और परम गति को प्राप्त की। हरे कृष्ण, धन्यवाद।